गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता रानी के दर्शन किए और उनके साथ थे शुवेंदु अधिकारी। तो कवायतें तेज हो गई हैं कि शुवेंदु तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में नॉर्थ पश्चिम बंगाल या फिर साउथ पश्चिम बंगाल और अलग अलग समुदाय क्या जातीय फैक्टर है। तो आपने हमारे इस थंबनेल में भी देखा कि किस क्षेत्र से कौन बनेगा मंत्री, बंगाल में क्या है जातीय फैक्टर। तो अब आपको अमित समझाएंगे यहाँ पर कि ये मतुआ समुदाय है, SC ST और निश्चित यहाँ पर है, तो इनमें से किसको क्या चांसेस मिल सकते हैं, किसकी, वो कहते हैं ना जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जितनी भी सरकारें रही थी उसमें अक्सर ये बात ही होती थी कि जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर रीजन से, पश्चिम बंगाल क्या है कि दार्जिलिंग पहाड़ों से शुरू होता है, हिमालय से शुरू होकर और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। तो बीच में जंगल भी है, ठीक है, मैदानी इलाके भी हैं, डेल्टा भी है, समुंदर के किनारे भी है। तो एक कह सकते हैं कि बहुत व्यापक भौगोलिक स्थिति है और जहाँ पर हर अलग अलग किस्म के लोग भी और समूह भी रहते हैं। अब सबसे पहले उत्तर बंगाल की बात करते हैं। उत्तर बंगाल में बीजेपी को लगातार आप देखिए 2 चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मैंडेट भी मिला है और सीटें भी बहुत अच्छी मिली है। तब उनका रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होगा। तो क्या हम मान के चलते हैं कि दार्जिलिंग से कोई हो सकता है, इस इलाके से हो सकता है जिनको मिले। कूच बिहार और जो आसपास का इलाका है, नॉर्थ बंगाल का जो इलाका है, कूच बिहार को ले लेते हैं, जलपाईगुड़ी या फिर पास में अलीपुरद्वार, इन इलाकों को ले लेते हैं। तो यहाँ से एक नाम मुझे लगता है कि बहुत प्रोमिनेंट, जिसकी तस्वीर आपने लगाई, निशित प्रामाणिक। निशित प्रामाणिक आज देखे गए थे जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, वो मौजूद थे उनको स्वागत करने के लिए। और क्योंकि गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी इनके बहुत अच्छे करीबी कह सकते हैं कि खास संबंध भी हैं, पसंद करते हैं कि युवा हैं, तो इनको जगह मिल सकती है बिल्कुल मंत्रिमंडल में, जो रिप्रेजेंट करेंगे वो आप कह सकते हैं नॉर्थ बंगाल को। अब जब इसके नीचे आते हैं दिनाजपुर से, तो पहले से ही सुकांतु मजूमदार अभी केंद्रीय मंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि दिनाजपुर को रिप्रेजेंटेशन नाम मिले, हो सकता है। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं, उसके बाद जो जगह आएगी वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जंगल महल के इलाके से कौन कौन आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि क्योंकि जनजातीय इलाका है और इस बार बीजेपी को बहुत अच्छी वोट मिले हैं जनजातीय इलाकों से, चाहे वो झारग्राम की 4 सीटें हों या फिर पुरुलिया हो या फिर बीरभूम हो, इन इलाकों से। तो देखिए कोई यहाँ पर जो विधायक चुने गए हैं उनमें से हो सकता है किसी एक विधायक को यहाँ चुना जाए और कोशिश ये होगी शायद जो जनजातीय हो। अब महतो नाम तो चल रहा है, अब देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है, किसको मिल सकता है। अभी तो एक फैक्टर बहुत ज्यादा है कि जैसे मतुआ बंगाल में किस तरीके से इनका वर्चस्व है, या मतलब क्या संख्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए मतुआओं का एग्जैक्ट अगर आप देखने जा रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो बताया जाता है कि करीब 2 करोड़ है। 2 करोड़ वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है जब सेंसस हो रहा है तो इस सेंसस से साफ हो जाएगा कि आखिरकार उनकी तादाद कितनी है। लेकिन हाँ, किन किन इलाकों में इनका असर होता है सीटों पर, वो जरूर हम बता सकते हैं दर्शकों को। तो इससे आप समझ जाएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं मतुआ, और मतुआ जब भी बीजेपी के साथ आए उनको फायदा हुआ है। अब हम बंगाल के इसको मैप थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इतना। तो पश्चिम बंगाल में देखिए कि जो मतुआओं का जो सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है वो आता है यहाँ पर बनगांव के पास। ये बनगांव के पास, ये बनगांव इस इलाके में इनका मैं आपको और जाता हूँ और नीचे आ जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ठाकुर नगर। हाँ, ये जो ठाकुर नगर, इसका नाम ही ठाकुर नगर है। तो ये बनगा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आप जानते हैं, जहाँ से खुद शांतनु ठाकुर। अब जरा मतुआओं को समझने के लिए पहले बात कर लेते हैं कि इनकी तादाद बताई जाती है करीब 2 करोड़ की है, लेकिन अभी आधिकारिक इसकी संख्या आ जाएगी सामने जब सेंसस होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के एक बड़े इलाके में इनके समुदाय की अच्छी खासी आप कह सकते हैं तादाद भी है, और वो काफ़ी हद तक तय करते हैं कि उन सीटों पर किसकी जीत हासिल होगी। 20 से 25 सीट, 30 सीट ऐसे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो आप कह सकते हैं कि घनत्व या कॉन्सेंट्रेशन है वो उत्तर 24 परगना और नदिया इलाके में पड़ता है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ भी मतुआ सीट है इस बार बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल की है। ठाकुर नगर के इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनके हरिचांद ठाकुर जो संस्थापक कहे जाते हैं, और इनका ताल्लुक ईस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश से रहा है। और वहाँ से ही जब हरिचांद ठाकुर और उनका परिवार यहाँ पर आया तो ठाकुर नगर में आके यहाँ बसा, और यहाँ पर ही आप कह सकते हैं कि वो बोडोमा यानी हरिचांद ठाकुर उसके बाद जिन्होंने भी गद्दी संभाली इस समुदाय को लेकर, तो उनको माना जाता है। और उनके बेटे फिर उनके बच्चे इस वक्त इसको आगे लेके जा रहे हैं इस गद्दी को। क्योंकि मैं हिंदी में बता रहा हूँ गद्दी, अदरवाइज यहाँ पर गद्दी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अब परंपरा को कह सकते हैं जो आगे लेकर जा रहे हैं। अब शांतनु ठाकुर जो है इस वक्त सर्वे सर्वा है।
बनगांव से वो सांसद भी है बीजेपी के और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके भाई भी इस वक्त विधायक हैं, अभी भी फिर से जीते हैं। शांतनु ठाकुर की जो पत्नी है वो भी चुनाव जीत चुकी हैं बागदा से, तो उनके परिवार के हो गए लोग। अब ये जो ठाकुर नगर है, क्योंकि परिवार से पहले ही एक सांसद है, मंत्री हैं, या तो मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि एक बार फिर से परिवार के किसी एक व्यक्ति को अब राज्य में भी कोई दर्जा मिल जाए या राज्य में मंत्री बना दिया जाए। अब वो उनकी पत्नी भी हो सकती है या सुब्रतो ठाकुर जो उनके भाई हैं उनको भी ये जगह मिल सकती है। लेकिन या फिर हो सकता है किसी और को भी दिया जाए, कई और भी नेता है, ये तो सरकार तय करेगी या फिर बीजेपी तय करेंगे। लेकिन इनका जो मैं अब बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इनका और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आता है। देखिए, एक तो हो गया कि इनका ये बनगांव का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर इनकी अच्छी खासी तादाद है। साथ ही साथ ये जब कृष्णा नगर में चले जाते हैं, कृष्णा नगर ये नदिया का इलाका पड़ता है। नदिया के इलाके में राणा घाट जगह है, वहाँ से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो करीब करीब 10-15 सीटें सिर्फ इसके आसपास हैं, जितने जहाँ पर कि जो ठाकुरबाड़ी और मतुआओं का अच्छा खासा दबदबा है। और जब मैं वहाँ पर गया था, वो देखिए उनके अंदर भी एक बिखराव तो दिखता है कि क्योंकि परिवार के अंदर भी दो अलग अलग धड़े हैं, क्योंकि पहले ये टीएमसी के साथ हुआ करते थे, उसके बाद फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन एक जो परिवार की सदस्य हैं जो ठाकुरबाड़ी से आती है, वो टीएमसी के साथ जुड़ी हुई है, अभी भी जुड़ी है। तो एक कटाव लग रहा था कि शायद कट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मुझे जितना देखने को मिला और देखा, जिन सीटों पे इनकी अच्छी खासी तादाद थी, उस सभी सीटों पे बीजेपी ने ही ज़्यादा जीत हासिल की है। मतलब जो मतुआओं ने एक साथ एक मुश्त होकर शांतनु ठाकुर के साथ ही उनको ही अपना लीडर मानते हुए बीजेपी को वोट किया है। तो मतलब केंद्र में तो एक आपका रिप्रेजेंटेशन है, अब राज्य में भी हो सकता है एक मिले या दो मिल सकता है, ये डिपेंड, संख्या तो बड़ी है। देखिए उनकी संख्या है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबको अगर जगह देनी है तो हो सकता है कि परिवार से किसी को दे दे, लेकिन ये जरूर होगा कि मतुआ का तो कोई ना कोई होगा ही। ये कंफर्म, ये तो कंफर्म है, मतुआ से देखो ये कंफर्म होगा कि बंगाल में मतुआ समाज से किसी ना किसी को तो मौका मिलेगा। बिल्कुल, केंद्र में तो दिया हुआ है, अमित ने आपको समझाया। तो खैर फिलहाल कुछ समय बाद ही ये तय हो जाएगा, और जब शपथ ग्रहण होगा उसके बाद समझ में आ ही जाएगा कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। इन दो समुदायों पे तो खास नजर रहेगी। और SC/ST का भी अमित ने आपको बता दिया कि इस समाज से भी किसी न किसी को वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है।